Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Knowledge and Wisdom Simplified। आज हम म्यूचुअल फंड की सीरीज में चौथा वीडियो लेके आ रहे हैं। ये हमारा फोर्थ वीडियो है इसकी सीरीज में, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और आई होप अगर इस वीडियो को पूरा आप देखते हैं तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और मैं लास्ट में इसका एविडेंस भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे जो है इस चीज को फॉलो करते हुए जिस भी म्यूचुअल फंड में हमने किया अभी तक हमारा ओवरऑल रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा है। तो आप इन जेन्युइन अगर 15 से 18% रिटर्न मिल रहा है, अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपका 1-2% रिटर्न बढ़ सकता है। इसको आपको थॉरली फॉलो करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज जो है, हमें अपना म्यूचुअल फंड उसको ऑप्टिमाइज करना है, वो चीज ध्यान रखना है कि लक्ष्य और अवधि का निर्धारण आपका एकदम क्लियर हो। कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो पहले से ही डिसाइड कर लें कि किस टाइम फ्रेम में, कितने टाइम पीरियड तक आप इन्वेस्ट करेंगे और क्या गोल्स हैं आपके। टाइम पीरियड कैसे हो सकता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड में, अगर वो लंबे ड्यूरेशन, आपको उसको 15 साल 20 साल छोड़ने की जरूरत नहीं है, 25 साल, तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जाइए। यहाँ आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। आप मोटा मोटा 15 से 18% अगर आप 20 से 25 साल तक या 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको मिलेगा। दूसरा, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, आप 5 साल के लिए हो सकता है या 7 साल के लिए, मान लीजिए आपका गोल है कि आप 5 साल में गाड़ी लेंगे, तो उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। या आप मान लीजिए एक घर बनवाएंगे 7 सालों में या 10 सालों में, उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मोटा मोटा 12 से 13% इंटरेस्ट मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा आपको। अगर आप इसको फिक्स डिपॉजिट में करेंगे तो आपको 5-6% मिलते हैं, यहाँ पे आपको 12 से 13% होगा और ये सिक्योर भी होगा। ये आपका सिक्योर रिटर्न होगा। और एटलीस्ट अब ये मानिए कि आप जो है लंबे, मतलब अगर ये 7 साल भी आपका है या 5 साल है या है, तो आपको 12 से 13% मिल जाएगा, जो आपके लिए बेटर है। दूसरी चीज हम जो ध्यान रखें कि आप SIP करें। अगर आप बहुत टाइम से उसको मॉनिटर कर रहे हैं और वो करते हैं, तो आप जो है, अगर आप लंबे समय से म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं तो आप लमसम कर सकते हैं, लेकिन SIP बेस्ट होती है। SIP आप सेट कर लीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक पर्टिकुलर डेट में आपका पैसा कट जाएगा, आप सेट कर लीजिए। और जब भी आप SIP करें तो आप लास्ट डेट के लिए करें। तो आप जैसे मंथ के लास्ट डेट क्या होते हैं, अगर मान लीजिए 30 का महीना है तो आप 29, 28, 27 इसमें आप सेट कर सकती हैं। उसका रीजन है, कई साइंटिफिक स्टडीज हुई, कई मेटा स्टडीज हुई हैं। इससे आपको पॉइंट में रिटर्न आपके बढ़ जाते हैं। और उसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो चाहे सरकारी उसमें नौकरी करते हैं, आपको जो सैलरी मिलती है वो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ होता है। 1 से 7 के बीच में, कभी कभी 10 तक मिलता है, 15। उस समय पैसा ज्यादा होता है जो मार्केट में डंप किया जाता है, मार्केट में डाला जाता है। तो उससे क्या होता है कि मार्केट हाई हो जाता है, क्योंकि जब ज्यादा पैसा पड़ता है तो मार्केट हाई होता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जो कॉमन या आप समझ, मिडिल क्लास जो होता है, वो होते हैं, उनका पैसा खर्च हो जाता है, तो कम हो जाता है, तो कम जो है स्टॉक मार्केट में कम म्यूचुअल फंड में पैसे पड़ते हैं, तो इससे जो है मार्केट डाउन रहता है। इसलिए आप लास्ट में अपना सेट करें जब भी SIP करें तो। दूसरा, क्योंकि आपने SIP सेट कर दी, अच्छी बात है, रेगुलर आपको चल रहा है, लेकिन जब डाउन टाइम, जी किसी दिन मार्केट 5%, किसी दिन 3% जब गिरता है, तो आप उस लमसम जरूर करें। या हो सकता है कभी कोई बैड न्यूज आ गई, जैसे कोरोना था, कोरोना के दौरान था, या हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, कोरोना के दौरान जो मार्केट काफी डाउन था, उस समय आप लमसम किए होते तो आपका ओवर रिटर्न बहुत अच्छा होता। तो दोनों आप फॉर्मेशन कर लेंगे कि आप रेगुलर SIP कर रहे हैं, बीच बीच में आप बीच बीच में आप लमसम कर रहे हैं, इसका आपका ओवरऑल रिटर्न काफी अच्छा हो जाएगा। तीसरी चीज आप ध्यान रखिए कि जिस भी म्यूचुअल फंड, हम तो ज्यादातर सेलेक्ट करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, अगर आप वहां कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो सेक्टर स्पेसिफिक ना हो। अगर आप बहुत होपफुल हैं, जैसे IT सेक्टर काफी अच्छा चलेगा आगे, उसी का जरूरत, वहां आप कर सकते हैं। बाकी बहुत सेक्टर स्पेसिफिक ना हो, पता चले आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया और वो पूरी की पूरी जो है वो ग्रीन जो है, ग्रीन एनर्जी पे ही फोकस है, या एक स्पेसिफिक सेक्टर IT सेक्टर का आपने कर लिया, या हेल्थ सेक्टर का ही है, तो इससे क्या होगा कि कुछ उसमें अगर
मेजर परिवर्तन होता है तो आपका ओवरऑल रिटर्न इफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए आप जिस भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो उस म्यूचुअल फंड में जो डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियां हो, कि हर सेक्टर की कुछ कंपनियां उसमें जरूर हो, कुछ जो है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो जाए, कुछ जो है आपकी हेल्थ सेक्टर की कंपनी हो जाए, कुछ जो है एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी हो जाए, कुछ जो है हमारा जो फाइनेंस सेक्टर की हो जाए, कुछ बैंकिंग की हो जाए। तो इससे क्या होगा कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत अप एंड डाउन होते हैं, इससे आपको ओवरऑल रिटर्न भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब जो भी म्यूचुअल फंड चुने, कम खर्चे वाले चुने, इसमें ये देखिएगा आपका एक्सपेंस रेशियो डाउन हो, एग्जिट रेट आपका कम हो जो है। और ये भी आप इंश्योर करिए कि आप जब खरीदें तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जाके खरीदें, ना कि थर्ड पार्टी के माध्यम से खरीदें। इससे क्या होगा कि वो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 1 रुपए 2 रुपए या हो सकता है 5 रुपए 10 रुपए आपका वो चार्ज ले लेंगे। आपने 1000 रुपए किए तो वो प्लेटफॉर्म चार्ज ले लेंगे। तो आप ये करिए कि एक्सपेंस रेशियो आप चेक कर लीजिए उसका, कि इसका डाउन हो, एग्जिट लोड करें वो भी आपका डाउन हो, टैक्स अगर उसमें कुछ सेविंग्स है वो भी बहुत बेटर है। और ये आप करिए कि आप डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड साइट पे जाके इन्वेस्ट करिए। इससे आप जितना इन्वेस्ट करेंगे तो पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा। बीच में आपके मिडिल मैन नहीं आएंगे, मिडिल मैन में आएंगे तो ऑब्वियसली अपने यहाँ 5,000 इन्वेस्ट किया, 50 रुपए उन्होंने काट लिया। तो इससे भी आपका जो रिटर्न होता है वो इम्पैक्ट होता है। और बीच बीच में रीबैलेंसिंग जरूर करें अपने अपने जो है अपने म्यूचुअल फंड में आप टाइम टाइम पे तो रीबैलेंसिंग जरूर करते रहें। जैसे मान लीजिए आप 1000 एसआईपी कर रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ी तो 10% को बढ़ा दीजिए, या डाउन टाइम चल रहा है उसमें ज्यादा पैसा आप डाल दीजिए, हाई चल रहा है तो रेगुलर जो है आप एसआईपी करिए। तो आप समय समय पर जरूर जो है उसमें परिवर्तन करते रहें। और आपका एसेट एलोकेशन हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आप जो है इक्विटी में थोड़ा कम इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप जो है उसको क्वार्टरली, मंथली, सिक्स सिक्स जो है 6 महीने में उसको आप रीबैलेंस जरूर करें। तो आई होप ये पांचों पॉइंट्स अगर आप डेफिनेटली ध्यान में रखें तो आपका जो है ओवरऑल रिटर्न काफी अच्छा हो जाएगा। चलिए हम आपको एक अपना लाइव एग्जाम्पल दिखाते हैं, इस चीजों को फॉलो करते हुए हमने कैसे अपना रिटर्न बढ़ाया। चलिए हम लाइव एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाते हैं कि जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किया है उसको फॉलो करते हुए कैसे हमने अपने स्टॉक मार्केट के रिटर्न को ऑप्टिमाइज किया है। तो ये देखिए हमारा एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसको हम ओपन करते हैं। आप ये देख लीजिए कि हमारा ओवरऑल रिटर्न देखिए 50% का है, जो बहुत ही ज़्यादा है। आप इसमें देख लीजिए कि होल्डिंग्स आप देख लीजिए कि जो है डिफरेंट ब्लू स्टार कंपनी है, चोलामंडलम है, हाइड्रोलिक है। अब देखिए जेबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, कृष्णा मेडिकल देखिए हेल्थ सेक्टर की है। ऐसे ही आप देखेंगे तो ये डिफरेंट सेक्टर्स की, जेके लक्ष्मी देखिए सीमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे बीएसई है, यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए है, ऑटो मतलब आपका व्हीकल्स के सिस्टम है, मिल्स है, और सिटी यूनियन देखिए बैंकिंग सेक्टर की है। तो ये डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज़ है, ये स्टॉक हमने इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो दूसरी पहली चीज़ हमने डिस्कस कर ली। दूसरी चीज़ आप हमारी एसआईपी देख लीजिए। आप आ जाइए, इसको फिर मूव करते हैं, यहाँ पे आप एसआईपी में आएंगे तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हमारी एसआईपी 22 जुलाई, 20 जून, 21 मई, अप्रैल, हम देखिए 20 के बाद ही मैक्सिमम चीज़ें हमने इन्वेस्ट की हुई है। अब हमारा देखेंगे जो भी रिटर्न है हमारा 20 के बाद ही है। तो वो भी चीज़ कि हमने जब एसआईपी सेट की है तो वो भी जो है हमारा लास्ट मंथ में है, मतलब मंथ के लास्ट डेट में है। तो ये दूसरी चीज़ आपको मिल गई। हम देखेंगे तो इसलिए हमारा ओवरऑल रिटर्न ज़्यादा है। अब आ जाइए इसका हम एक्सपेंस रेशियो भी देख लेते हैं। देखिए एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स, आप एक्सपेंस रेशियो आई 0.5%, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो है ½ % है। फिर एग्जिट लोड देखेंगे, ये भी कम है, स्टैम्प ड्यूटी भी कम है, टैक्स इम्प्लीकेशन ही आपको मिल जाएगा। अब मैनेजमेंट देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ये सारा आपको मिल जाएगा। हम ग्रोथ इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ आपका प्लेटफॉर्म चार्जेस भी नहीं है, अच्छा है। फंड साइज भी देख लीजिए, काफ़ी है। तो और इसका ओवरऑल रिटर्न आप देखेंगे 25% का रिटर्न दिख रहा है आपको, स्मॉल कैप है तो आपको दिख जाएगा। तो आई होप विद लाइव एग्जांपल के साथ मैंने दिखा दिया कि कैसे हमने इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ किया है।
अब देखेंगे, ये मैं मेरे ख्याल से मुझे 3 साल हो गए इसमें इन्वेस्ट करते हुए। ऑलमोस्ट 21 में हमने शुरू किया था, इतने हो गए हैं। और चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको लगा है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी दें कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।